ठीक है। जितना अनस्टेबल एनायन होगा उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर होगा। सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो ये, या इसको और भी बेटर तरीके से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं हायर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा बेसिक या न्यूक्लियोफिलिक नेचर उतना ज्यादा है। या एक और भी तरीके से कह सकते हैं हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा बेसिक या न्यूक्लियोफिलिक नेचर उतना ज्यादा होगा। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक बोलते हुए, गुड इवनिंग बेटा, नॉट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। जब पोलर प्रोटिक होगा तो कहानी बदल जाएगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। अब ये तो थियरी हो गया, क्वेश्चंस कैसे होंगे और क्या कहानी चलेगी। तो बहुत सिंपल सा पहले एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। पूछा कि बताइए CH3NH2, CH3CH2NH2 और सिंपल NH2 माइनस, ये तीन केस देके पूछा कि आपको अरेंज करना है इन तीनों में बेसिक ऑर्डर, कि किसका बेसिक ऑर्डर क्या रहने वाला है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर की वजह से, यहाँ पे इसके लोन पेयर की वजह से, और यहाँ पे जो निगेटिव है इसकी वजह से, मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी के पास है तो इस एनायन के पास है। आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर आपको याद हो तो उसमें सबसे पहले होता था चार्ज, और चार्ज से वो कैसे होता था, इनवर्स होता था। मतलब चार्ज अगर ज्यादा, कम से कम इनमें तो चार्ज जीरो है, इसमें चार्ज अगर है, निगेटिव चार्ज है, मतलब ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है मतलब इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है। तो ये एक नंबर हो गया। अब बचा ये और ये, तो इन दोनों बड़े प्यार से कह सकते हैं कि ये दो कार्बन चेन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कम डोनेट करेगा। चूंकि कम डोनेट करेगा तो यहाँ पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगा जितना ज्यादा इसमें आने की संभावना है। मतलब ये हो जाएगा 2 नंबर पे और ये हो जाएगा 3 नंबर पे। तो एक बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से बता दो। सर सेकंड थर्ड दोबारा बता दीजिए। सेकेंड थर्ड, सेकेंड वाले में क्या है कि अपने पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दो दो कार्बन लगे हैं, खूब ठूस रहे हैं इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। यहाँ एक ही कार्बन लगा है, वो उतना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ठूसने वाला नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे डोनेट होने की संभावना है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। डन है क्या? यस सर, आगे। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट। लेकिन मजा तो तब आएगा जब क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से आने लगे। जैसे अपने से कहा कि भैया बताइए इन तीनों में अरेंज कीजिए बेसिक नेचर। फटाफट से सोचिए, विचार कीजिए, अरेंज कीजिए, किसका बेसिक नेचर कैसे होने वाला है। कोई दुख दुविधा सर क्या आपत्ति बता करती बोलो। सर क्या बताना है? बेसिक नेचर, बेसिक नेचर के ओके अकॉर्डिंग सर। अरेंज करना है।
आप ऐसे अरेंज कीजिएगा, हाई लो लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए, तो हमें यहाँ पे सोचना शुरू करते हैं, विचार करते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन भर के इसके पास है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन करने वाला है रेजोनेंस। रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बट गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपने पास कम हो गया। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में जाने वाला है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है ना ये रेजोनेंस में जाने वाला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस होने वाला नहीं है। अब हमें ये सीधा सा बात दिख रहा है कि यहाँ रेजोनेंस नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई, मतलब बेसिक नेचर ए का सबसे अधिक। इसमें खतरनाक वाला रेजोनेंस होगा कि ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगा, और इसमें जो है रेजोनेंस कम होगा। तो हम बोल सकते हैं भैया उसके बाद हो जाएगा बी और उसके बाद हो जाएगा सी। इसमें उतना ज्यादा रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें कॉम्पेटिबली रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा होगा। चलेगा क्या? डन है ये? चलो बढ़िया, नेक्स्ट। बेसिक नेचर ही आपको बताना है अभी। थोड़ा गर्म। सीएल माइनस, एफ माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस में आपको बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, हाई टू लो, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, बेसिक नेचर। आराम से अरेंज कर, एबीसीडी करता हूँ। फिर दो कैपिटल दो स्मॉल हो गया। तो अगर यहाँ आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा मैंने क्या बोला था, कि बेसिक नेचर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और अगर आपको स्टेबिलिटी याद हो तो ये होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और साथ में होता था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमको दिख रहा है कि बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, अगर अपने पास चार्ज सेम है। मतलब जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा उसका बेसिक नेचर सबसे कम। मतलब सबसे खराब कौन बेस होगा? डी। डी से खराब कौन होगा? सी। सी से खराब कौन होगा? ए। ए से खराब कौन होगा अपने पास? बी। मतलब बी विल बी द बेस्ट बेस, डी विल बी द सबसे घटिया बेस। चलेगा क्या? ठीक है। स्मॉल आयन हाई इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी कह सकते हो। चार्ज सेम ही है, वॉल्यूम सबसे कम, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा। वैसे या ऐसे कैसे भी चल लो, क्या दिक्कत? डन है। नेक्स्ट, H2 और OH माइनस। अच्छा बेस कौन? चलो बढ़िया, यहाँ बड़े प्यार से बोल सकते हैं बी। मतलब ये वाले अपने पास हो जाएगा, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोच के समझ के विचार करके ही आंसर दीजिएगा, हड़बड़ा के आंसर देने की जरूरत नहीं है। सिलेबस तो आगे सबने देख ही लिया होगा जो चेंजेस हुए हैं। कुछ फेवरेट चैप्टर्स आपका हटा दिए गए हैं। खैर मैं तो खुशी था सिलेबस देख के। बस एक ही चैप्टर देख के मुझे दुख हुआ जो हटाया गया है, वो था गैसियस स्टेट। ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा चैप्टर होना चाहिए था। बाकी और किस चैप्टर की जरूरत, मतलब ठीक ही है, वो सब हटाया गया, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। सर 9 बजे भी आपकी क्लास है? आज 9 बजे की क्लास है मेरी? नहीं, 7 बजे ही है सिर्फ, 9 बजे तो नहीं है। सर 2 क्लासेस का टाइम दे रखे हैं ना, 7 और 9। देखा नहीं मैंने, मुझे बस आज का 7 बजे का पता है, 9 बजे भी है। यार, मुझे भी नहीं पता है, अगर ऐसा है तो सर कोई बात ग्रुप नहीं, में होगा। लिंक आया है। कोई बात नहीं, कर लेंगे क्लास, इसमें क्या है। ओ भाई ओके साहब, सच सर। में 9 बजे की क्लास है? हाँ है 9 बजे की क्लास है, मुझे 7 बजे का ही पता था। चलो ठीक है, नहीं पहले तो इसमें अपन को बेसिक नेचर लगाना है, फटाफट से लगाना शुरू करते हैं। सो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे रेजोनेंस करके बढ़ जाएगा, यहाँ भी रेजोनेंस करके बढ़ेगा, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अब ये 3 डिग्री है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा होगा, तो ये तो क्लियर है कि भैया ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट बेसिक, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। फिर ये हो जाएगा, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। सवाल है ए और बी में। देखो रेजोनेंस तो ए में भी है और बी में भी है, लेकिन सर बी में फर्क क्या रेजोनेंस है। ज्यादा होगा। हाँ, बी में चूंकि क्या है कि इस लोन पेयर को बटना ही होगा, क्योंकि ये नहीं बटेगा तो एरोमेटिसिटी नहीं आएगी। मतलब ये 100% डिलोकलाइज्ड है। इसके पास तो फिर भी बचने का ऑप्शन है, क्योंकि ये पाई सोचेगा कि चलो इस पाई के साथ रेजोनेंस कर लेते हैं, इस भाई साहब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ में आता है कि यहाँ पे कॉम्पेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है। तो ये हम आराम से बोल सकते हैं कि ये भाई साहब 3 नंबर पे हो जाएंगे, ये भाई साहब 4 नंबर पे हो जाएंगे, डन है। यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट कहता है, बताइए। ऊपर वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर ये 3 और 4 वाला। देखो 3 वाले में क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो ऐसी कहानी है कि ये रेजोनेंस होने का ऑप्शनल है, मतलब ये रेजोनेंस हो सकता है इस पाई के लिए। देखो ये इसको रेजोनेंस से पकड़ सकता है, इसको भी रेजोनेंस से पकड़ सकता है, दोनों कॉन्जुगेशन है, पाई 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 लोन पेयर। तो कम से कम कुछ एक तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा ये रेजोनेंस में जाने से बच जाए, क्योंकि इस पाई के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे तो इस पाई के पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, वो उसी लोन पेयर को रेजोनेंस में लेके जाएगा। क्योंकि नहीं लेके गया उसको लोन पेयर में को रेजोनेंस में, तो भैया उस केस में क्या होगा, इस रिंग की एरोमेटिसिटी चली जाएगी। तो एरोमेटिक होने के लिए इस लोन पेयर को 100% बटना पड़ेगा। और अगर इस लोन पेयर को 100% बटना है, तो हर हाल में यहाँ पे क्या होने वाला है कि भैया अपने पास ये लोन पेयर बटेगा। बटने की वजह से हर हाल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी। यहाँ पे अपने पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली नहीं। डन है। फर्स्ट वाला भी। सर बढ़िया स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी दोनों में बढ़िया है, पर बात क्या है कि इसको हर हाल में बटना है। इस वाले केस को हर हाल में नहीं बटने वाली सीन है कि ठीक है, मतलब बटेंगे कभी, बट ऐसा ही मौका होगा कि ना भी बटे तो चलेगा। लेकिन इस भाई साहब को ना बटने का कोई ऑप्शन नहीं है, इनको तो हर हाल में बटना ही पड़ेगा, इसमें रेजोनेंस हर हाल में बिल्कुल। होना ही है, ना का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डन है क्या? यस सर। चलिए बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
आइडियली एक बात मैं आपको हेल्प करता हूँ थोड़ा सा। कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन ये कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम होती है, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, 100% ये सही नहीं है बात, कुछ केस पे भी डिपेंड करता है, बट इन जनरल आप ऑप्शन से ये काम चला सकते हैं देख के। मैंने आपको अभी हेल्प कर दिया, अरेंज कीजिए इनको अकॉर्डिंग टू बेसिक नेचर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, आराम से सोचिए विचारिए, अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखते हैं, चलिए ठीक है, चेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या कहानी दिख रहा है, अगर गौर से देखा जाए ना यहाँ पे, तो सारे के सारे सेम पीरियड वाले ही हैं जिसके ऊपर एनायन है, चार्ज तो सब में सेम है। अब हम चेक करना चाहेंगे कि भैया दूसरी जो कहानी है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम पीरियड में लगेगा नहीं। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बारी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई, उसकी स्टेबिलिटी हाई, मतलब उसका बेसिक नेचर लो, कम उसका बेसिक नेचर। मतलब इन सब में हमको दिख रहा है कि भैया सबसे कम बेसिक नेचर होगा एफ का, सॉरी इसका, फ्लोरीन का, ये वाला एफ, मतलब ये वाला एफ को समझना, फ्लोरीन का बेसिक नेचर सबसे कम। ठीक है, तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि ये भाई साहब अपने पास हो जाएंगे छठे नंबर पे। इसके बाद ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हमने जस्ट अभी बात किया कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ये माना गया कि sp कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये sp कार्बन है 4 नंबर, ये अपने पास हो गया 3 नंबर। अब हमको दिख रहा है ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन पे नेगेटिव जो है वो ठीक ठाक स्टेबल चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 2 नंबर और ये अपने पास 1 नंबर, चलेगा क्या? इसीलिए कहते हैं कि कार्बन का न्यूक्लियोफाइल R माइनस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। R माइनस को स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं इन जनरल। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से पूछ लीजिए। डन है ये, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन, फिनाइल का ऑक्साइड। दूसरा है एसीटेट आयन, और तीसरा है बाइसल्फेट आयन। बोलता है कि बताइए इन तीनों में बेसिक ऑर्डर कैसे चलेगा। आराम से सोचिए, विचार कीजिए और बताइएगा बेसिक ऑर्डर कैसे चलेगा। हड़बड़ा के नहीं बताना, आराम से वक्त लीजिए, चीजें आपको सिखाई गई हैं, आराम से सोचिए। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, चलो ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। ऐसे एरो लगा हुआ है, इसी एरो को फिल करना है। ऑप्शंस तो बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, देखा जाएगा क्या होने वाला है। बता तो रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। चलो ठीक है, तो किसी को तो पकड़ा जाए, देखते हैं किसको पकड़ा जाए। तो सारे ऑप्शन ही आ गए, अब तो बता दिया जाए। अरे बता दिया जाएगा, पूछा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ना, सीखने को तभी तो मिलेगा, कौन सी जल्दी है। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, यही ऑर्गेनिक में दिमाग खोलेगा अपना। अगर यहाँ सही हो गया तो फिर आपको ऑर्गेनिक करने में ना अच्छा लगेगा, मजा आएगा। सबसे बड़ी तो ऑर्गेनिक की दिक्कत है, ये देख के लगता है तबीयत खराब हो जाएगा। जिनको आता है या तो आता ही है, मन ही करता करने का, नहीं तो फिर लगता है कि बस कुछ तो चल रहा है, कुछ तो जादू हो रहा है। चलो तो एक काम करते हैं, खुशी, खुशी बताओ एबीसी क्यों, क्यों बेसिक, क्यों आपने ऑर्डर अरेंज किया एबीसी का? सर सी वाले में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और ठीक है, बी वाले में 2, और आपने बताया था ना कि इसके अंदर जो है माइनस वाला वो 100% मतलब पार्टिसिपेशन करेगा, इसलिए फिर ऐसे करके सीक्वेंस लगाया था। बढ़िया, ठीक है। तो अगर गौर से देखिए तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके तो सबसे अधिक बनेंगे। ये निगेटिव उठ के एक बार यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, सही है। लेकिन अगर सोचिएगा तो याद आएगा कि इस वाले में इनर्जियल फॉर्म ऑफ रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है। ये नेगेटिव यहाँ, ये वाला यहाँ, तो दोनों के दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बड़ी ज्यादा हो जाती है। जो कहानी यहाँ है ना, एग्जैक्ट वही कहानी यहाँ पे भी है।
यहाँ पे भी कैसी कहानी है, सोचो ये निगेटिव अंदर रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, पिछले वाला जैसा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये निगेटिव के पास एक और ऑप्शन है इस पाई के साथ भी रेजोनेंस करने का, ये निगेटिव यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो सोचो यहाँ तो आपके पास इनर्जियल फॉर्म के लिए 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये भी और ये भी, तीनों पे निगेटिव जा सकता है। चलो इसके बारे में तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा अभी। तो अपने पास इनर्जियल फॉर्म को मतलब निगेटिव को बांटने के लिए 3 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है हर वक्त, यार तो 2 ही था। और ये तो ठीक है कि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारे, लेकिन दिक्कत क्या है कि भैया ये इनर्जियल फॉर्म नहीं है, ये एक नॉर्मल रेजोनेंस है, सिमेट्रिकल रेजोनेंस नहीं है। तो हमको यहाँ से बड़े क्लियर दिख रहा है कि सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबल अगर हम बोले तो सबसे स्टेबल होगा। ए की स्टेबिलिटी सबसे कम, मतलब बेसिक नेचर सबसे अधिक ए का, फिर बी का, फिर सी का। चलेगा क्या? किसी को लग रहा है इसमें दिक्कत है तो फटाफट से पूछो। नहीं है? चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन पे मैं एक बार वापस आऊंगा एसिडिक नेचर लेके, फिलहाल बेसिक नेचर पे कहानी चल रही थी इसलिए एसिडिक को लेके नहीं आ रहा मैं। और यहाँ से एक और भी आपको इंपॉर्टेंट लॉजिक समझ में आएगा एसिडिक नेचर का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेसिक नेचर का। CH3 माइनस, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 माइनस। बोलता है इन तीनों में अरेंज कीजिए बेसिक नेचर, फटाफट से। इंक्रीज मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, हाई लो लो। चलिए बढ़िया। तो अधिकतर जनता सॉल्व कर चुकी है। हमें दिख रहा है कि भैया तीनों एटम सेम है, चार्ज सेम है, वॉल्यूम सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम है, सबकी कहानी। अब आते हैं रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस का यहाँ दिख रहा है कि भैया अपने पास इसका रेजोनेंस जाने वाला है, इस वाले केस में कोई रेजोनेंस नहीं है, इस वाले केस में कोई रेजोनेंस नहीं है। मतलब रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घटेगा, मतलब सबसे खराब बेसिक सी। उसके बाद इसमें देखा जाए और इसमें देखा है तो यहाँ पे आई ग्रुप बहुत सारे लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे और ज्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ पे उतनी बढ़ने वाली नहीं है। मतलब हम यहाँ बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि अपने पास बी और फिर ए। एक और बेसिक नेचर का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेसिक नेचर का। चलो फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
हाई टू लो। चलिए तो विचार करना शुरू करते हैं। CHO माइनस एम माइनस आई, CHO माइनस एम माइनस आई, छोटा प्लस एम छोटा प्लस एम प्लस आई, बड़ा माइनस एम बड़ा माइनस आई। चेक करते हैं एनायन की स्टेबिलिटी। एनायन की स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा देखा जाए तो इनमें मोस्ट स्टेबल एनायन हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि बड़ा माइनस एम लगा हुआ है। उसके बाद अपने पास ए और बी में कंपैरिजन है, दोनों में माइनस एम माइनस आई सब सेम है, लेकिन इसमें एक साथ में CH3 जुड़ा हुआ है जो कि उस माइनस एम के इफेक्ट को कम कर देगा। मतलब हम बोल सकते दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। मतलब बेसिक ऑर्डर आ जाएगा अपने पास CAB। चलेगा? ठीक है, चलिए अब अपन आने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ पे। एसिडिक ऑर्डर कैसे चलता है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कहता है कि पहले H+ को निकालो उस जगह से जहां से आपको लगता है कि मोस्ट स्टेबल एनायन बनेगा। ठीक है, प्रोस्पेक्ट उस जगह से आपको प्रोटॉन निकालना है जहां से एनायन मोस्ट स्टेबल बनेगा। ठीक है, और फिर कंपेयर करना है कि एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है तो आपके पास एसिडिक नेचर भी ज्यादा। सिंपल सा कहानी। अगर ज्यादा एनायन स्टेबल होगा तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहला काम क्या, मान लो किसने मुझे बोला कि CH3OH और CH3NH2 में ज्यादा एसिडिक कौन, दोनों में से H+ निकालेंगे। अब हाइड्रोजन कार्बन वाला निकाला जाए कि ऑक्सीजन वाला? ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला, क्योंकि ऑक्सीजन वाले में एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। निकाला। नाइट्रोजन वाला कि कार्बन वाला? नाइट्रोजन वाला, क्योंकि यहाँ पे एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। दोनों से H+ को रिमूव किया। अब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जिसमें स्टेबल ज्यादा एनायन उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। O माइनस CH3NH-। ठीक है, अब हमको सीधा सा बात दिख रहा है, अभी हम 10,000 करोड़ बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे भैया सब कुछ चार्ज वार्ज सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो पेरेंट कंपाउंड था उसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया। डन है क्या? इसमें कोई दिक्कत लगे, मेथड में दिक्कत लगे तो पूछ लो, पहले मेथड पे बात करेंगे फिर आई क्वेश्चन पे बात करेंगे। डन है, चलिए ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। H2S और H2O में ज्यादा एसिडिक कौन? दूसरा HCl, HBr, HF, HI, इनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नंबरिंग करना है, आप नंबरिंग कर सकते हैं। दिस इज A B, यहाँ पे भी ये A B
सी डी। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर दूसरा वाला। H2O और H2S में ज्यादा एसिडिक कौन? H प्लस को निकालना है, एनायन बनाना है, एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, एसिडिक नेचर ज्यादा है। बड़ा सिंपल सी कहानी है। चलो विचार करो, अगर आपने H2S में और H2O में से H प्लस निकाला तो ये बना आपके पास SH माइनस, ये आपके पास बना OH माइनस। और अभी हमने जस्ट बात किया था, अगर चार्ज सेम होता है तो वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से SH माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा किसका होगा? H2S का होगा। डन है क्या? ये डन है। सारी जनता गड़बड़ की है। कोई दुख तकलीफ है तो इसमें बताओ, पहले इस बात किया जाए। बहुत लोग गड़बड़ किए हुए हैं भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। हाई टू लो एसिडिक स्ट्रेंथ, हाई टू लो, हाई फिर लो फिर लो फिर लो। यहाँ बनेगा I माइनस, यहाँ बनेगा F माइनस, यहाँ बनेगा Br माइनस, यहाँ बनेगा Cl माइनस। चार सब में सेम है, तो जिस केस में नाइन ज्यादा स्टेबल है, नाइन ज्यादा स्टेबल किसमें बन रहा है? HI में। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। डन है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। CH3 COOH, CH3 COONH2, CH3 COOCH3। बोलता है इन तीनों को एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। एस कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और कीटोन। बोलता है इन तीनों को एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। सुनो जाओ। चलो ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से एच प्लस निकाला, O का नेगेटिव, O पे नेगेटिव, N पे नेगेटिव, C पे नेगेटिव। हमको अच्छे से पता है O का नेगेटिव इज मोर स्टेबल रेजोनेंस, तो तीनों में एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3COOH, HCOOH। चलो CH2FCOOH। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। CH2CH2। चलो अभी पहले ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, करो सॉल्व, अरेंज करो एसिडिक ऑर्डर में। चलिए, तो यहाँ दिख रहा है कि भैया यहाँ पे सेम एनायन की तो कहानी एक ही जैसी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ नहीं है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा मतलब आई इफेक्ट आ गया, सारा सीक्वेंस देखते गए सब कुछ सेम था, लास्ट में आई पे आ गए। प्लस आई इफेक्ट जो है वो एनायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। हमको दिख रहा है कि लीस्ट स्टेबल अनायन इसमें सी में, मतलब एसिडिक नेचर सबसे कम। तो अपने पास मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? बी, फिर होगा ए, फिर होगा सी। डन है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एच एच खुद से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ सी एल है, यहाँ सी एल है, यहाँ सी एल है। शुरू हो जाओ। चलो ठीक है, तो दिख रहा है अपने को माइनस आई का असर जो पास में होता है उसमें ज्यादा होता है। ये 2 है, यहाँ पे माइनस आई के लिए 1 ही है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो हम बोल सकते हैं दिस विल बी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अच्छा क्वेश्चन करें, चलो। प्रयास करो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आसान कर दिया वैसे, बट ठीक है, करो।
हरिओम, फिर से एक बार थोड़ा विचार करो। थोड़ा इंतजार करने दो, थोड़ा ट्राई करो। आकाश, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ट्राई करो। चलो हेल्प करता हूँ मैं। मैंने सिखाया अभी आपको, जस्ट अभी अपन ने बात किया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको करना क्या है, तो उस कार्बन से प्रोटॉन को हटाओ जहां पे आपको लगता है, या उस एटम से प्रोटॉन को हटाओ जहां से आपको लगता है हटने के बाद एनायन बहुत स्टेबल बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है ना कि तीनों कार्बन ही है, तो इन तीनों में से कहीं से हटाओगे यही एनायन आएगा। अब कौन से कार्बन से हटने पे एनायन मोस्ट स्टेबल बनेगा? बीच वाला से प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑप्शन है रेजोनेंस दोनों तरफ करने का। इसमें भी सेम बीच वाला, इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस। इसके पास भी सेम बीच वाला, इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस। इसके पास थोड़ी अलग कहानी है, क्योंकि यहां से ना इलेक्ट्रॉन, यहां से ना प्रोटॉन निकाल के यहीं से प्रोटॉन निकाल लेगा। क्योंकि भैया ऑक्सीजन से प्रोटॉन निकलेगा तो स्टेबिलिटी सबसे अधिक आने वाली है। मतलब एक चीज तो तय है कि अपने पास डी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये एक नंबर होगा। लेकिन सवाल ए बी और सी में है कि ए बी और सी में कैसे चलेगा। सोचो, जिस केस में एनायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक आएगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आने वाला है। विचार करो कैसे होगा। सर हम इसे माइनस आई इफेक्ट से भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना, कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। सही बात है, होती तो है, लेकिन क्या माइनस आई इफेक्ट से ऊपर रेजोनेंस नहीं आता? और क्या रेजोनेंस सब में सेम है, एक ही जैसा है? देखो सोच के देखो, क्या एक जैसा है? एक्चुअली नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो, इस एनायन के पास, ध्यान से सुनना जो भी समझाने वाला हूँ, इस एनायन की कहानी कैसी है। इस एनायन की कहानी ऐसी है कि ये, इसके पास दो ऑप्शन है, इधर और इधर बराबर रेजोनेंस करने जाने का। दोनों पाई बैठा हुआ है मुंह फाड़ के कि भाई तू मेरे पास आ जा रेजोनेंस करे, तू मेरे पास आ जा। खूब खुश है कि भैया दोनों मेरे को बुला रहे हैं, दो दो कॉल है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ जाएंगे, सोचेंगे जहां मन करेगा वहां जाएंगे। इस वाले एनायन में थोड़ा स्टोरी बदल गया। ये इधर वाला तुम मुंह फाड़ के बैठा है कि तुम आ जाओ रेजोनेंस करने, बट जाओ। इधर वाला बोल रहा है कि आना है तो आ, तू आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे पास बगल वाला ऑक्सीजन का भी लोन पेयर है, उसको बुला लेंगे हम। तू आएगा तो आ, नहीं आएगा तो जा, बगल वाले को बुला लेंगे। मतलब इस केस में इस एनायन के पास रेजोनेंस करने की जो पॉसिबिलिटी है वो पिछले वाले से कम है। इसलिए कम है क्योंकि इस पाई बॉन्ड के पास ऑप्शन है कि या तो एनायन को बुला ले या यहाँ लोन पेयर को बुला ले। तो इसको, इस एनायन को उतना भाव मिलने वाला नहीं है रेजोनेंस करने के लिए। मतलब इसकी स्टेबिलिटी कॉम्पेटिवली कम हो गई। यहां आ रहे हैं तो इस एनायन के पास भले दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन इस दोनों पाई के पास इधर लोन पेयर भी अवेलेबल है। बोलता तू आएगा, ये इसको बुलाया, तू आजा, बोला नहीं आएंगे, भाग यहाँ से, लोन पेयर को बुला लिया। इसने बुलाया, आएगा, बोला आते थोड़ी देर में, 10 मिनट लग रहा है रेडी होने, बोला चल इधर से बुला लेते हैं। तो पॉइंट क्या है इन तीनों केसेस में, कि अपने पास कहानी ये है कि इस एनायन को पूरे भाव मिल रहे हैं दोनों तरफ रेजोनेंस करने के लिए। इस एनायन को एक तरफ तो मिल रहा है, लेकिन एक तरफ ऑप्शनल है, वो पाई बुला भी सकता है, नहीं बुला सकता। इस एनायन की दुर्गति है क्योंकि इसके तरफ दोनों पाई जो है उनके पास, दोनों के पास बगल में लोन पेयर अवेलेबल है। बोलेगा एनायन के लिए आना है तो आ, नहीं आएगा तो हम लोन पेयर को बुला लेंगे। मतलब मोस्ट स्टेबल जो एनायन बन रहा है वो बन रहा है केस नंबर ए में। इन तीनों में कंपेरिजन करें तो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ 2, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में हो गया 3, और ये अपने पास हो गया 4। डन है क्या? सोच लो आराम से, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। वैसे सर इस क्वेश्चन में हमें उससे ही पता चल जाता, लेकिन किससे पता चल जाता? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से, क्योंकि OCH3 तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है ना। क्या लगाता है? CS3 प्लस आई इफेक्ट।
CH3 प्लस आई लगाता है, OR है बेटा ये, OR और OR लगाता है माइनस आई। ओके सर। CH3 नहीं है ये, CH3 तो बाद का है, पहले उससे पहले ऑक्सीजन बैठा हुआ है। आई इफेक्ट देखोगे तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग तो खैर ये भी था, बट ठीक है। चलो इसी बेस पे क्वेश्चन पूछता हूँ और बोलता है इन तीनों में बताइए कि मोस्ट एसिडिक कौन होगा। मोस्ट एसिडिक बस पूछा है, इन तीनों में मोस्ट एसिडिक आपको अरेंज करना है। डन है, आसान सा क्वेश्चन है। यहां से निकालोगे एनायन एनायन एनायन, रेजोनेंस तीनों में सेम है, लेकिन ये Cl बैठा हुआ है, Cl की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। सो कहता है कि बताइए CH3F OH CH3Cl OH, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है CHCl3 CHF3। बोला इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। ए और बी यहाँ पे भी दे दिया, ए और बी यहाँ पे भी दे दिया। बोला बताइए एसिडिक ऑर्डर। ए वाला तो बड़े आराम से बता लोगे, उम्मीद है फटाफट से बता लोगे, जल्दी से बताओ। चलो तो पहले वाले में हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया एफ का माइनस आई तगड़ा वाला काम करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये उतना अच्छे से नहीं खींचेगा। ए का एसिडिकेशन बी से ज्यादा। डन है, इसको सोच के बताओ। बीए की, और जो लोग बीए बोल रहे हैं विथ रीजन चाहिए मुझे, या ए बी बोल रहे हैं। अगर ए बी बोल रहे हैं तो भी रीजन के साथ चाहिए। चलो आकाश बताओ ए बी से ज्यादा क्यों। बढ़िया, तो सामिया ने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। देखो ध्यान दो यहाँ पे, इस H प्लस को निकालोगे और इस H प्लस को निकालोगे तो यहाँ जो एनायन बनेगा वो बनेगा CCl3 माइनस, यहाँ बनेगा CF3 माइनस। अब ध्यान दो तो यहाँ पे कहानी ऐसी है कि कार्बन से जुड़ा 3 क्लोरीन माइनस, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, कार्बन से जुड़ा 3 फ्लोरीन F F F। ये बात बिल्कुल सही है कि माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन ये खूब खींचेंगे, लेकिन दुख ये है कि इस कार्बन के बगल का जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये एनायन इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा। कौन सा वाला रेजोनेंस, लोन पेयर पॉजिटिव जैसा रेजोनेंस था ना, बिल्कुल वैसा। तो वहां पे होता था लोन पेयर पॉजिटिव का रेजोनेंस। देखो लोन पेयर प्लस पॉजिटिव का रेजोनेंस, यहाँ पे होने वाला है निगेटिव प्लस वैकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस। वैकेंट ऑर्बिटल इज आल्सो केटायन टाइप की कहानी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, रेजोनेंस है ये भी एक तरीके का, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इस वाले से ज्यादा आएगी। ऑब्वियसली रेजोनेंस की स्टेबिलिटी अपने पास आई इफेक्ट से ज्यादा आता है। इसी वजह से कह सकते हैं कि CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। डन है क्या। और CHBr3 रहा तो क्या होगा, CHCl3 और CHBr3 में वहां कोई दिक्कत नहीं है, CHBr3 कम होगा, CHCl3 ज्यादा होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग वाली कहानी तो दोनों में लगेगी, लेकिन Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, ठीक है। डन है क्या ये, यहां तक कोई दिक्कत लगे तो पूछो फटाफट से। सर
कर दो, वो मेरा लीव हो गया। बोलो। इशू की वजह से। डन है ये? चलो ठीक है, ओके। सो 9 बजे वाली क्लास रखनी है? जल्दी से बताओ मुझे। 9 सर घंटे रख से स्टार्ट। हाँ बोलो। सर रख लो। रख लिया जाए? ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सी मेरी भी मतलब तबीयत डाउन सी लग रही, इससे मैं बोल रहा था। बाकी ठीक है, देखते हैं, ट्राई। सर बाकी आपकी मर्जी। ये क्या होता है? चलो ठीक है। देखता हूँ मैं। मतलब मुझे उतना बन नहीं रहा है अभी रखने का। ठीक है, अभी बहुत खांसी वासी हो रहा था तो थोड़ा सा लग रहा था। 9 बजे की क्लास रहने देते हैं, ठीक है। अ, अगले दिन किसी और दिन उसको कंपनसेट भले कर लेंगे, अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है। 9 बजे वाली क्लास छोड़ देते हैं अभी के लिए, अगले क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस का नहीं है, जीओसी में जो टाइम लगेगा लगेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।